ये लड़की रिचल मैथ्यू है, दुबई की रहने वाली है। बीते दिनी इन्होंने साडे चैनल पर इंटरव्यू दी सी। जलंधर के कोल कुक्कड़ पिंड के एक लड़के वालों दुबई में इस नाल प्रेम पाया जाता है। बाद में विआह का वादा करके भारत आके विआह होर ना करवा लिया जाता है। तो ये लड़की अपना इंसाफ लैन लई भारत आउंदी है। भारत आके दर दर धक्के खांदी है, श्री अकाल तख्त साहब भी जाती है, पर इंसाफ ना मिलण ते आखिर विच अपनी जीवन लीला समाप्त कर लैंदी है। एक होटल दे विच अपनी जिंदगी नूं खत्म कर लैंदी है। बीती रात ये घटना वापरदी है। तां लड़की दी इंटरव्यू है जो कि उहदे जिउंदे जी दित्ती गई सी। 25/2 नूं ये इंटरव्यू सानूं दे दित्ती गई सी, पर वो लड़की वालों मना कीता सी कि इंटरव्यू इंसाफ मिलण तक जारी ना की जाए। उसनूं इंसाफ दिवाउण लई ये इंटरव्यू असीं जारी कर रहे हैं। इंटरव्यू नूं गौर नाल सुणिओ। मैं दुबई में जॉब करती हूँ। गुरमिंदर मुझे वहाँ मिला। दैट ही इज़ वेरी क्रेजी फॉर मी एंड ही जस्ट लव्स मी अ लॉट एंड ही वुड नेवर लीव मी। तो मैं भाई कैसे पहचानती इस बंदे को कि भाई ये मुझे धोखा देगा, इतने हद तक आगे तक जाएगा। तो मेरे से कहता था ये लड़की बहुत साऊ है। आई डिडंट नो पंजाबी, बट उसके मुंह से सुना है मैंने, ये लड़की बहुत साऊ है यार, ऐसी मुझे कभी कहीं नहीं मिली। हर कोई मुझे अभी ये पूछता है कहाँ है वो, कहाँ है आपका हस्बैंड, कहाँ है गुरु, दिख नहीं रहा आजकल। मैं क्या जवाब दूँ? अभी मुझे फिर से उसके एग्जामिनेशंस की फ़ीस भरनी है। मैं उसका ग्रेजुएशन भी करा रही हूँ। फीस थी वो भी मैं ही भरती थी, उसका खर्चा भी मैं ही उठाती थी। उसको जिम जाना है, जिम जाने के लिए भी जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ मैं करती थी। डाइट चाहिए मुझे, डाइट में लेकर आती थी। मैं वो सब कुछ कर रही थी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ कैन यू लीव मी? वो बोल रहा था। फिर मैं कहा ठीक है यार कर लो। ही इज़ लाइक टोटली डूइंग सेक्स, ठीक है, एंड ही इज आस्किंग मी तो नहीं गया। दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं मतलब सरप्राइज थी जब उसने डाल दिया, तब पूछता अंदर तो नहीं गया। सो उसने इतना कुछ किया, इतनी सारी बातें करने के बाद मेरे से ये कहता है कि मैंने आपकी लाइफ बर्बाद कहाँ कर, मैंने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है। मेरा 2 साल का करियर इसकी वजह से बर्बाद हुआ। मैंने साइकोलॉजी ड्रॉप करी इसकी वजह से। गुरमिंदर के फैमिली को भी अच्छी तरीके से पता है। फैमिली में मम्मा से बात हुई। मम्मा जी ने पूछा क्या तुम साथ रहते हो? उसने बोला हाँ। एक बेड पे सोते हो? बोला हाँ। सब हो चुका है? तो बोला हाँ। तो फैमिली मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, फ़ोटो भेज कुड़ी की। मेरे को पूरी तरीके से यूज़ करके अभी उसकी फैमिली एक नई लड़की लेकर आए हैं 3 तारीख को, हाँ, और उससे शादी करा दी उसकी। मुझे बताया भी नहीं। मुझे उसकी माँ ने ये भी बोला उससे बोलो कि अगर हमारे बेटे की खुशी चाहती है तो चली जाए यहाँ से। बड़ी उम्मीद चली जाए यहाँ से। तुम्हारे बेटे की खुशी के लिए तो सब कुछ कर दिया था। तुम्हारे बेटे की खुशी के लिए बिस्तर पे आ गई थी। तुम्हारे बेटे की खुशी के लिए सब कुछ किया था ना। मरती हो तो मरो। रिकॉर्डिंग करके ये भेज दो कि मेरा और मेरी फैमिली का इस बात से कोई कनेक्शन नहीं। मतलब अपने आप को क्लीन चिट करने के लिए मैंने वो रिकॉर्डिंग भी भेज दी। मैंने कहा ले रख ले, तू अपने सुकून के लिए रख ले। मुझे तरकाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं इसको पैसे दे के पकड़ा दो, मामला रफा दफा करो। व्हाट डू यू मीन बाय रफा दफा करो? मतलब एक लड़की की वर्जिनिटी की क्या कीमत लगा सकते हो आप? हम 10 जनवरी को मैंने उससे बात हुई है, हम मई में शादी करने वाले हैं। मेरी छुट्टी मई में है। मैं अभी छुट्टी लेकर आई हूँ, कंपनी ने मुझे भेजा है क्योंकि आई वाज नॉट ओके। वो पंजाब वापस कब आया था? नवंबर में आया। नवंबर में मेरी अच्छे से बात हुई, ठीक है। और कहता है कि मैं इससे लड़ाई करके आया था। बंदा लड़की को गिफ्ट देता है, नॉट लड़की गिफ्ट देती है, राइट? मतलब जब वो पंजाब आ गया तो आप उसको पैसे भेज रहे? ऑफ कोर्स भेज रही थी। उसको फ़ोन चाहिए था, फ़ोन भी दिलाया। फ़ोन, कड़ा, व्हाटएवर जो भी चाहिए सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। सॉक्स भी मेरा दिया हुआ है। जो अंदर चड्डी भी पहना होगा वो भी मेरी दी हुई है। हम हमेशा देखते ना कि पग वाले जो सरदार होते हैं उनके साथ लड़की सेफ होती है ना। ये ऐसे दिल वाले होते हैं, वो होते हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। इट्स नॉट ट्रू। जट्टा दे मुंडे ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते। तो कैसे होते हैं? ऐसे लाइक गुरमिंदर की, मतलब एक लड़की को यूज़ करो और छोड़ के चले जाओ। मैंने बोला मैं रिलीजन भी चेंज करूँगी, मुझे मुश्किल नहीं है गुरमिंदर, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। कहता अब क्या फ़ायदा, तुम्हारे पूरे खानदान बोलते हैं, राइट? खानदान सरदारों वाला चाहिए। मैं कहा ये मैं कहाँ से लाऊं? पंजाब में आकर आपने पुलिस के साथ बात की? मैं पुलिस से कंप्लेन लेना चाहती थी, बट मैंने इसकी फैमिली का सोचा। मैं कहा उनके पास भी एक बेटी है, कल को उसकी भी शादी होनी होगी। मैंने अकाल तख्त के जसपाल जी से कांटेक्ट किया, उनसे बात करी। उन्होंने बोला आप यहाँ आओ, हम बात करते। उन्होंने भी उसको कॉल किया। उसने कहा मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनको भी सच नहीं पता है कि मेरी शादी हो रही है।
कहा ठीक है, गलती हम दोनों की मान लेते हैं, मैं ये बात पे भी एग्री करती हूँ। तो सज़ा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। तुम्हें भी सज़ा, मैं क्यों अकेली वो सज़ा भुगतूँ जो मेरे हिस्से में तुमने लिख के चले गए हो। ਲੋਕੋਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਚਲ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੀ कहानी है सारा कुछ उन्होंने तो पूछांगे। नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? मैं दुबई से आई हूँ। ओके, जैसे कि आपने बताया हमें कि आपके साथ धोखा हुआ है, क्या हुआ है सारी कहानी हमें बताना। ओके, सो मैं दुबई में जॉब करती हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। और गुरमिंदर मुझे वहाँ मिला एज अ कस्टमर, मुझे वहाँ पर मिला। एंड बेसिकली आप इंडिया से कहाँ से हो? मैं इंडिया लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से हूँ और मैं दुबई गई थी और मुझे वो वहाँ पे मिला। मैं वहाँ के एक वेल नोन मॉल में काम करती थी एज अ सेल्स पर्सन। तो सर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको सर करके रेफ़र करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। जैसा कि हमें वहाँ पे सख्त हिदायत होती है दैट वी कैन नॉट अपने कस्टमर से बदतमीज़ी नहीं कर सकते या किसी भी तरह से हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं हर किसी को सर करके बोलती हूँ। और ये आए मेरे काउंटर पे, इन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा, मैंने उनको डायरेक्ट किया। उन्होंने कोई शॉप के बारे में पूछा, मैंने उनको डायरेक्ट किया कि गो स्ट्रेट टू लेफ़्ट, और वो चले गए। बाद में आके मुझे बताते हैं कि मुझे अपना एक फ़ोन कवर कस्टमाइज़ कराना है। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको कॉस्ट बताई। तो वो कहने लगे कॉस्ट एक्सपेंसिव है वगैरह वगैरह करके मुझसे बात करने लगे। तो मुझसे कहते हैं कि मुझे आज ही आज में चाहिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी आज ही आज में नहीं हो सकता, वी नीड टाइम। तो मैंने उनको बोला सर आप चाहो तो अपना यहाँ पे आप एडवांस पे करके आप जा सकते हो। आई डिड नॉट मेंशन अबाउट हिज नंबर और समथिंग कि आप अपना नंबर छोड़ के जाइए या ऐसा वैसा, आप खुद कार्ड लेके जाइए यहाँ से, एडवांस पे करिए, आप आके फिर पिकअप कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं कर सकता ऐसा। मैंने कहा सर तो हम डिलीवरी भी नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, उनका नंबर ले लो, जो भी है उनको अगर ऑर्डर करना है तो वो 1 डे प्रायर बता दें, आप नंबर दे दो, प्रायर बता देंगे, हम कर देंगे। मैंने कहा ओके सर। तो मैंने उनको बोल दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मुझे नंबर दे दो। तो मुझे एक फ़ील आया कि वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हैं, बट आई वांटेड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सो आई पिक्ड अप द बिज़नेस कार्ड एंड आई गिव द बिज़नेस कार्ड। मैंने उनको बिज़नेस कार्ड दिया। तो जब मैंने उनको बिज़नेस कार्ड आगे फॉरवर्ड किया तो वो मेरे से कहते हैं कि क्या आपका नंबर नहीं मिलेगा। सो आई अंडरस्टूड दैट इट्स अ नॉर्मल फ्लर्ट। मैंने कहा ठीक है, शायद हो सकता है डिस्काउंट के लिए या किसी चीज़ के लिए हो सकता है ऐसा। तो मैंने कहा ओके सर मैं आपको दे देती हूँ। आई रोट माई नंबर एक कार्ड के ऊपर और उनको दे दिया। ही लेफ्ट, उन्होंने लेफ़्ट किया। वहाँ से जाते हुए थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट के पास मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आती हैं, उसमें उनकी दोनों पिक्चर्स हैं एंड ही इज़ आस्किंग मी टू चूज़ इट कि कौन सा अच्छा लगेगा, किस पे आप कर दो। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं, क्या एंगल फिट आएगा वो सब चेक करके बताना चाहिए मुझे। सो आई रिकमेंडेड सर ये ज़्यादा बेटर है। तो मुझे कहता है गुड चॉइस एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। वो मेरे से इंग्लिश में फ्लर्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि इसकी इंग्लिश सच में कुछ ज़्यादा ही हाई है, मैं इतना नहीं बोल सकता। सो ही केम बैक टू हिंदी एंड आस्किंग मी कि मुझे सर मत बोलो। मैंने कहा ओके सर, मुझे सर मत बोलो, इस तरह की बात है। फिर कीप कंटिन्यूइंग, ऐसे ही उन्होंने मुझे कई दिन तक मैसेज करते रहे। एक दिन मैं अनॉय हो गई क्योंकि मुझे बात नहीं करनी थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो आ भी नहीं रहा है बंदा कस्टमाइज़ का वर्क कराने के लिए, तो मेरा क्या काम है बात करने का। मैंने उठाया, ब्लॉक कर दिया, स्टोरी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास एक मैसेज आता है दूसरे किसी नंबर से। और जैसे कि जानते हो प्रोफाइल पे जब आप व्हाट्सएप पे अपडेट करो तो कुछ टाइम लगता है अपडेट होने में, है ना। तो जैसे ही मेरे पास मैसेज आया तो मैंने प्रोफाइल देखा, एक सरदार है, उसमें पिंक कलर का सरदार का पग बना हुआ है। तो मैं समझ गई कि मेरे कॉन्टैक्ट में कोई सरदार नहीं है। और मैंने इसलिए प्रोफाइल चेक करी क्योंकि उसमें मैसेज में लिखा था हेलो कैसे हो आप, मतलब आप मॉल में काम करते हो। तो मैं सरप्राइज़ थी कि ये कौन सा पर्सन है जिसको ये पता है कि मैं मॉल में काम करती हूँ। मेरा नंबर मैंने किसी को शेयर तो किया नहीं, अपार्ट फ्रॉम कंपनी पीपल किसी को नहीं पता है मेरा नंबर। सो देन आई फील कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसमें आता है कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। एंड ओवर दैट टाइम दुबई में हम मास्क लगाते हैं, हमें अलाउड नहीं होता बिल्कुल भी मास्क नीचे करने के लिए। सो स्माइल दिखने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, कोई चांस नहीं। आई एम यूजिंग माई ब्रेन। तो मैं समझ गई कि इट्स अ फ्लर्ट। तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही सरदार थे, वो है गुरमिंदर सिंह। तो मैंने उनको अनब्लॉक किया। मैंने पूछा कि आपने मेरा नंबर किसी और को दिया है या आपने किसी को कॉन्टैक्ट किया है मेरी बेसिस पे। तो वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया अपने फ़ोन में, मैंने कहा क्या आप ये नंबर जानते हो, आपके फ़ोन लिस्ट में या ऐसा कुछ है इसमें। तो वो कहता है कि नहीं मैं चेक
कर लूँगा बट ऐसा